हेलो स्टूडेंट, हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको पढ़ाएंगे रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पर रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नोट्स मेरे पास क्लियर नहीं थे, तो हम आपको पढ़ाएंगे इमर्सन एनहांसमेंट इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड सेमेस्टर में, और ये हमारा फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है, 11th क्लास में। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एक ही इमर्सन एनहांसमेंट इफ़ेक्ट है। ये इमर्सन ने स्टार्ट किया था, इमर्सन और इनके कोलैब्स ने स्टार्ट किया था, जो इनके साथ कलीग्स काम करते थे। तो इन्होंने देखा कि प्लांट जो होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि सनलाइट तो आती है, सन कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। ठीक है, सन सारी हम लोग को लाइट देता है, पर प्लांट पार्शियलिटी करते हैं और वो कुछ ही स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो वो किस क्वांटिटी किस एफिशिएंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो होती है 680 नैनोमीटर लेमडा। लेमडा मीन्स वेवलेंथ। ठीक है, तो 680 नैनोमीटर लेमडा उसको नहीं करते हैं। ठीक, 700 नैनोमीटर पे भी नहीं करते हैं। लेकिन जब हम 680 और 700 को प्लस कर देते हैं, तो यानी जो हम लोग का प्लस होके आता है उस पर हम लोग के मैक्सिमम करने लगते हैं। ठीक है, तो इमर्सन और उसके कलीग्स ने क्या किया, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट लीफ पे डाली। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, वो लीफ के क्लोरोफिल में होती है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ पे होती है। ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने एक स्पेसिफिक प्लांट लिया, उसकी लीफ में देखा कि किस किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी। ठीक, तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इमर्सन एंड हिज कलीग्स सेट अप टू बीम ऑफ लाइट, वन इन द रेड रीजन जो कि हायर देन थी 680 नैनोमीटर के, other in less than 680 nanometer. ठीक, तो they found that when two beam were applied simultaneously, the rate of photosystem was 2-3 times greater than the sum of the rate obtained with each beam separately. मतलब जो रेड लाइट में था उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रहा था, पर जो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी, मतलब 2-3 टाइम्स के बराबर एक टर्न में हो रही थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इमर्सन और उसके कलीग्स ने यही सेटअप तैयार किया था एक प्लांट का, जिसमें उन्होंने एक प्लांट लिया, उसमें लीफ रखी और लीफ में कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट्स पुट ऑन की, और फिर देखा कि उसमें जो फोटोसिंथेसिस रेट था वो ज़्यादा था, और कुछ में जिनमें कम वेवलेंथ की आ रही थी उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत कम था। ठीक है, तो दैट्स इट। अब हम लोग देखेंगे कि जो हाई प्लांट्स होता है, मतलब कि जो बड़े प्लांट होते हैं, मीन्स उसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन 5 कॉम्प्लेक्स कंटेन करती है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकेंड, तीसरा होता है साइटो B6F कॉम्प्लेक्स, चौथा होता है PS1 और ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हायर प्लांट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो 5 कॉम्प्लेक्स को कंटेन करती है, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग का लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल। जैसे हमने आपको शायद पीछे दिखाया था, ये एक मिनट, जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था ये तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो थैलाकोइड है, यहीं पर लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वहीं पे चलेंगे। ये आ गए हम लोग। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कैप्चरिंग सोलर एनर्जी ऑलवेज एसोसिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम टू लोकलाइज्ड इन स्टैग्ड रीजन। इसमें क्या होता है कि ये हमेशा सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट रहता है, और ये फोटो सिस्टम 2 में लोकलाइज्ड होता है स्टैग्ड रीजन में। तो जो हमने आपको दिखाया था स्टैग्ड रीजन मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा थैलाकोइड। ठीक है, तो ये जो होगा, ये सेंटर इधर वाला, ये अनस्टैक्ड रीजन होगा। ठीक है, और ये जो बीच वाला होगा ये स्टैक्ड रीजन होगा। ठीक है, तो इसको स्टैक्ड और अनस्टैक्ड बोलते हैं। तो ये जो LHC पाया जाएगा, अभी हमने आपको प्रीवियस उसमें दिखाया था डायग्राम में कि जो LHC पाया जाएगा वो स्टैक्ड में पाया जाएगा। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 250 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल सेकेंड एंड न्यूमेरस कैरोटीनॉइड 250 से 500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसमें। ठीक, अब देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फोटो सिस्टम 2 की तरफ। ठीक, तो फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन 680 में मिलता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे रिएक्शन सेंटर क्या होता है। रिएक्शन सेंटर जैसे हम लोगों ने उसमें क्लोरोफिल में देखा था, मैग्नीशियम बीच में पाया जाता था, मैग्नीशियम प्लस प्लस के, तो उसी साइड को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जहाँ से हम लोग की
स्टार्ट होती है। जैसे ये 680 है वेवलेंथ, तो यहीं से हम लोग की रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग ये देखेंगे फोटो सिस्टम 2, रिएक्शन सेंटर 680, हाई रेशियो ऑफ क्लोरोफिल ए और बी एंड कैरोटीन फाउंड इन स्टैक्ड रीजन, अपेस्ड रीजन एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो फोटो सिस्टम जो होती है वो रिएक्शन सेंटर इसका 680 होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, कैरोटीन भी। और जैसे मैंने आपको बताया ये स्टैक्ड रीजन में सेंटर में पाया जाता है। और अपेस्ड रीजन, इसको अपेस्ड बोलते हैं क्योंकि जैसे आप जानते हो जो सामने होगा वो पहले दिख जाएगा, जो पीछे होगा वो थोड़ी देर में दिखेगा, ठीक है। एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया में फोटो सिस्टम 2 अभी एब्सेंट होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फोटो सिस्टम 1, 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइटो बेसिक्स एफ कॉम्प्लेक्स। तो 1 साइटो बेसिक्स एफ, साइटो B1 एंड साइटो BR FES ये एंटर होता है। सम PP चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन अनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो जैसे हम लोग जानते हैं जो हम लोग का प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग की FES की, साइटो बेसिक्स और ये जो इसके एक ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है क्लोरोफिल में, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फोटो सिस्टम 1 में। तो फोटो सिस्टम 1, तो फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700, ठीक। ये 700 पे जाके एक्टिवेट होता है। लोअर क्लोरोफिल ए और बी, जैसे हम लोगों ने PS2 में देखा था कि उसमें जो क्लोरोफिल की रेशियो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और कैरोटीनॉइड की। लेकिन जो PS1 है इसमें कैरोटीनॉइड की और क्लोरोफिल ए और बी की रेशियो बहुत कम है, ठीक। और ये प्रेजेंट होता है अनस्टॉक्ड रीजन, जैसे कि हमने आपको पीछे ये देखिए बताया था कि ये स्टॉक्ड रीजन है, ये अनस्टॉक्ड रीजन है, ठीक। तो ये साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इट रिक्वायर NADP प्लस फ्रॉम स्टोमेटा। जो हम लोग की NADP प्लस NADPH का फॉर्मेशन होता है वो स्टोमेटा में होता है। और स्टोमेटा में हमने कल आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन भी होती है। इसी से हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि हम लोग की लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड के ग्रेना में होती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे ATP सिंथेस। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको रिमेंबर है ना कि हायर प्लांट्स के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग ये वही कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, ठीक। तो ये हम लोग का लास्ट कॉम्प्लेक्स है CF0, ये हाइड्रोफोबिक में होता है। और CF1 एक्ट साइड अनस्टॉक्ड रीजन, ये भी इसका प्रेजेंस दिया गया कि अनस्टॉक्ड में। जो हम लोग का PS2 था वो स्टॉक रीजन में पाया जा रहा था, और ये जो हम लोग का PS1 था ये अनस्टॉक्ड में पाया जा रहा था। जो ATP सिंथेसिस है ये भी अनस्टॉक्ड में पाया जा रहा है, ठीक। इट अरेंज्ड इनटू 2 पार्ट, आउटर एंटीना LHC, कोर एंटीना रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल। तो हम लोग डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो ATP सिंथेसिस 2 जगह होता है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये कोर एंटीना है। ये देखिए क्लोरोफिल है सेंटर में है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ये देखो साइड में है डॉट डॉट में, और क्लोरोफिल है बीच में। ये हम लोग का आउटर एंटीना है, ये हम लोग का कोर एंटीना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम में हम लोग फोटो सिस्टम मेन इसका काम क्या होता है फर्स्ट आपको बता देते हैं इजी लैंग्वेज में कि कुछ स्पेसिफिक, जैसे हम लोगों ने देखा था कि 680 और प्लस 700 को प्लस कर रहे थे तब वो जाके एक वेवलेंथ मिनिमम बन रही थी। तो ये फोटो सिस्टम वैसा ही है, ठीक है, कि इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्लस एसेसरी पिगमेंट एंड एसोसिएटेड प्रोटीन आर ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शनल यूनिट कॉल्ड फोटोज एंड लोकलाइज्ड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये PS2 का है, 2 सिमिलर प्रोटीन D1 एंड D2 द ग्वानिन एंड फॉर्म QA D2 QB D1। ये जो आपको ये सीक्वेंस जो दिया गया ये अभी आपको इतनी इजी नहीं समझ में आएगा, आगे जो लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे उसमें आप डिटेल में इजीली समझ जाओगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे पूरा फिनोमेना होता है, पूरा ग्राफ के थ्रू ये देखो आप बहुत इजी से समझ जाओगे। अगर आपको ये वीडियो भले ही इतना इजी समझ में नहीं आए हो पर आप इसको प्लीज़ चेक करना, तो आप इस वीडियो को बहुत जल्दी लाइट रिएक्शन को ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट में शेयर करना, और अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।